नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। बड़ा सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी अब टूटने वाली है? आम आदमी पार्टी में फूट पड़ चुकी है और ये फूट अब सामने आनी शुरू हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केजरीवाल के खिलाफ अब बगावत करना शुरू कर दिया है। ये बगावत आगे जाके कहाँ रुकेगी, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन केजरीवाल की नींद हराम हो चुकी है। एक तरफ तो घोटालों पे घोटाले, दूसरी तरफ एलजीबी सक्सेना से लड़ाई और तीसरी तरफ अब पंजाब का भगवंत मान का उनसे उनसे बिना पूछे कुछ भी कह देना या यूसीसी के पाले में चले जाना, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो जो अब मामला सामने आ रहा है, उसके बाद ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र जैसा खेल अब पंजाब में भी होने वाला है। इसकी पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है, सिर्फ इसको अमली जामा पहनाना बाकी रह गया है। हुआ यूं, पिछले दिनों भगवंत मान, जो केजरीवाल जिसे अपना पिट्ठू समझते थे, जिसे एक शराबी मानते थे, जिसे एक बहुत ही मामूली सा प्यादा समझते थे, उस प्यादे ने केजरीवाल को पहला झटका दिया है। जो केजरीवाल पंजाब के हेलीकॉप्टर को लेकर भगवंत मान के साथ गली गली कूचे कूचे घूम रहे थे, उसी भगवंत मान ने अपने आप को एक मंच पर बता दिया कि आई एम सन ऑफ द सरदार। तो सरदार जो है वो सरदार ही होता है, वो सन ऑफ द सरदार है भगवंत मान। उसने बता दिया कि वो किसी का चंपू नहीं रह सकता, किसी की चंपूगिरी नहीं कर सकता। ये बात उस समय सामने आई जब पार्टी के लिए हुआ यूं कि पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने जब यूसीसी का मुद्दा आया, तो यूसीसी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की तरफ से ऑफिशियल बयान आया कि वो यूसीसी के मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार को समर्थन देंगे। यानी वो यूसीसी पर पीएम मोदी के साथ हैं। बहुत सारा बवाल इस बात पर भी मचा कि वो अचानक पीएम मोदी के प्रशंसक कैसे हो गए। लेकिन अभी इस पे विवाद चल ही रहा था। तो पिछले दिनों पंजाब में एक बैठक के दौरान चंडीगढ़ के अंदर जब भगवंत मान इस मुद्दे पर बोले, वहां पर केजरीवाल भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब गलत है और हम किसी भी ऐसी पार्टी को समर्थन नहीं करने वाले हैं जो देश को बांटने का काम करती है। हम यूसीसी मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अब क्योंकि केजरीवाल एंड कंपनी पहले ही इस बात की घोषणा दिल्ली में कर चुकी थी कि यूसीसी पर वो केंद्र के साथ हैं, तो भगवंत मान आखिर ऐसा कैसे कह सकते थे? और वो भी केजरीवाल के सामने बोला उन्होंने। और केजरीवाल के सामने जब बोला तो केजरीवाल खुद हक्के बक्के रह गए। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी कि उनका जो प्यादा था अब वो बोलने भी लगा है। पहले तो वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंटों में केजरीवाल की नकल किया करता था। नमस्कार, मैं अब फिर से, सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, इस तरीके के एडवर्टाइज देके वो केजरीवाल की नकल कर रहा था। लेकिन उसने केजरीवाल के होश उड़ा दिए ये बात कहने के बाद। दरअसल हम आपको बताते हैं कि यूसीसी का जो मुद्दा है, वो उस मुद्दे पर जो सिख धर्म के जो लोग हैं, वो पीएम मोदी का या भाजपा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। वो बहुत साफ तौर पे कह चुके हैं। इसके लिए दिल्ली के अंदर भी एक बैठक की जा चुकी है कि वो यूसीसी के मुद्दे पर किसी भी तरीके से केंद्र का समर्थन नहीं करेंगे। और यूसीसी केंद्र का मुद्दा हो सकता है, लेकिन सिख इससे अलग है, सिख कम्युनिटी इससे अलग है। ऐसे में जब सिख राजनीति की बात आती है तो भगवंत मान अलग कैसे रह सकते थे? हमने आपको कहा कि सन ऑफ द सरदार, तो सन ऑफ द सरदार लास्ट में पंजाब, क्योंकि भगवंत मान अभी तक यही मानते आए हैं, वो एक अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री बनने के बाद
अपनी तरफ से आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई बयान नहीं दिया। वो कोई भी बात करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल से पूछकर करते हैं। ये भी हो सकता है जो वो टीवी पर, मीडिया में जो वो बोलते हैं, तो उसकी पटकथा भी केजरीवाल एंड कंपनी की तरफ से ही लिखकर जाती है, तभी वो कुछ कुछ उस पर बोलते हैं। लेकिन मतलब एक तरीके से वो केजरीवाल के और आम आदमी पार्टी के, खासतौर पर केजरीवाल के पपेट थे। तो उन्होंने पूरी तरीके से दिखाया कि केजरीवाल के पपेट जो है, वो केजरीवाल जब कहेगा सांस लीजिए तो सांस लेगा, हंस लीजिए तो हंस लेगा, खांस लीजिए तो खांस लेगा, लेकिन अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगा। अभी तक केजरीवाल यही मानते आ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से पंजाब के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर भगवंत मान ने केजरीवाल के उलट अपना बयान दिया और उन्होंने अपने विचार रख दिए जनता के सामने, उससे केजरीवाल के मन में बहुत खुंदक है। और वो जैसा जैसा वो इंसान है, जिस तरीके का, तो उससे वो एकदम भगवंत मान से बुरी तरीके से जल भुन गए और वहां से उल्टे पैर तुरंत दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। और पूरे रास्ते में केजरीवाल यही आंकड़े लगाते आए कि अब भगवंत मान को कैसे ठिकाने लगाया जाए। लेकिन हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि भाजपा समेत कई ऐसे सोर्सेज हैं जिनमें भाजपा है, अकाली दल है, जो भगवंत मान को सिख कम्युनिटी के नाम पर दूसरी पार्टियों में आने का न्योता दे चुके हैं। मतलब कि ये तीर अब कमान से निकल चुका है, पासा फेंका जा चुका है और ये पासा अपने सेट निशाने पर भी लगा है, टारगेट उसने ब्लास्ट कर दिया है। अब भगवंत मान किसी भी सूरत में, जो कल तक केजरीवाल की चंपूगिरी करते घूम रहे थे, अब वो चंपूगिरी नहीं करने वाले हैं। बहुत जल्दी अगर केजरीवाल ने उनको ठिकाने लगाने की कोशिश की या उन्हें हटाने की कोशिश की या उन्हें उनकी औकात बताने की कोशिश की, तो ये सन ऑफ सरदार केजरीवाल को उसकी औकात बता देगा। ये सारा खेल इसलिए भी हो रहा है कि क्योंकि केजरीवाल अब धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहे हैं। केजरीवाल का और उनकी पार्टी का बहुत दिन तक ज्यादा वजूद नहीं रहने वाला है। अब क्योंकि जब किसी शरीर में बीमारियां लग जाती हैं, तो वहां पर जो जीवाणु हैं उनके शरीर में, वो सक्रिय हो जाते हैं और शरीर को तोड़ना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से अब जो केजरीवाल के खिलाफ जो जीवाणु थे, वो उन्हें तोड़ना शुरू कर देंगे और केजरीवाल सरकार जो है अब टूटने की कगार पे आ चुकी है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर खेल हुआ, वही खेल अब आपको आने वाले दिनों में बहुत जल्दी पंजाब के अंदर भी देखने को मिल सकता है। हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि ये जो पूरा पार्टी टूटने का खेल है, ये इसकी पटकथा काफी दिनों से लिखी जा रही थी। इसमें क्योंकि सिख कम्युनिटी की बात है और जो भगवंत मान है वो इससे अलग नहीं है, तो पंजाब के अंदर इस तरीके की कुछ अटकलें लगाई जा रही थी कि आने वाले दिनों में किसी भी तरीके से या तो अकाली दल के साथ या फिर भाजपा के साथ मिलके भगवंत मान कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। लेकिन केजरीवाल फिलहाल इस स्थिति में नहीं है कि भगवंत जैसे मान जैसे किसी सीएम के खिलाफ केजरीवाल सीधे तौर पे लड़ जाए। उसका एक कारण ये भी है क्योंकि पिछले दिनों जब से शीश महल वाला भूत निकला है, उस भूत ने, शीश महल वाले भूत ने सीधे सीधे केजरीवाल पर अटैक किया है और केजरीवाल पूरी तरीके से टूट चुके हैं अंदर ही अंदर। अभी वो इससे निकल ही नहीं पाए थे कि केजरीवाल के सामने एक के बाद एक कई झटके लगे। एक तो डीटीसी कर्मचारियों का घोटाला निकल आया, डीटीसी में घोटाला निकल आया। एक पिछले दिनों आपने देखा होगा जो 400 लोगों को एलजीबीटी सक्सेना ने हटा दिया, वो भी हो गया। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया उसके खिलाफ हैं, दिखाने के लिए तो एक है ऊपर से, लेकिन अंदर अंदर वो इनकी खबर खोद रहे हैं और जितने भी सोर्सेज निकल के चीजें बाहर आ रही हैं वो इन्हीं के थ्रू आ रही हैं।
तिहाड़ जेल ही उसका रूट है एक तरीके से देखा जाए तो। और दूसरा इसमें ये भी है कि अभी कई चीजें और खुलने वाली हैं केजरीवाल साहब के खिलाफ। तीसरा, उनके कोर्ट के अंदर अब वो कई मुद्दों को लेके, अध्यादेश को लेके भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हैं। इसको शीश महल वाले पर भी वो उनका इंतजार चल रहा है। ये 400 इनके जो वॉलंटियर्स, जो सो कॉल्ड जासूस थे, उनको जो वीके सक्सेना, एलजी वीके सक्सेना साहब ने निकाला है, उसको लेके भी वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। अभी जो बिजली का जो बनाया इन्होंने डायरेक्टर डीआरसी का, उसको लेके भी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। तो ऐसे में ये बुरी तरीके से केजरीवाल को खोखला कर दिया गया है। केजरीवाल बहुत बुरी तरीके से डरे हुए हैं और अब केजरीवाल के पास ज़्यादा समय नहीं है। एक तो इसलिए क्योंकि सीधे सीधे वो शीश महल वाले मामले में तो फंस रहे हैं, उनकी गर्दन फंस चुकी है बुरी तरीके से। फिर रह गया कि जो इनके जो मामले हवाला का चल रहा है, सत्येंद्र जैन वाला है, मनीष सिसोदिया का शराब नीति वाला घोटाला है, उसमें भी वो बुरी तरीके से फंस गए। और एक चौथा एंगल और है जिसमें तिहाड़ जेल के अंदर से सुकेश रंजन, जो एक अपराधी है, एक ठग है, उसने भी बहुत गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। वो आरोप अगर केजरीवाल पर सिद्ध होते हैं, यानी कि उनकी भी जांच अंदर खाने चल रही है, अगर वो भी सिद्ध होते हैं केजरीवाल पर, तो केजरीवाल का जेल जाना निश्चित है। इसलिए केजरीवाल को अभी समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे क्या ना करे। ऐसे में वो मैडम सीएम को बनाए, या अब उनके बिल्कुल कद के बराबर खड़े हो गए संजय सिंह। संजय सिंह बहुत ही जादूगर टाइप के आदमी है और वो केजरीवाल के कद के बराबर आ गए हैं। निचले पायदान से उठ के धीरे धीरे अपनी आंखों में काजल लगा के वो अब केजरीवाल के समतुल्य खड़े हो गए हैं। इसी तरीके से जिस राघव चड्ढा को वो बर्फ में लगाना चाहते थे, वो राघव चड्ढा भी अब केजरीवाल के कद का ही समझने लगे अपने आप को। तो ये कई नेता ऐसे हैं जो केजरीवाल के बराबर खड़े हो गए। अब आतिशी मार्लिनो भी उनके बराबर में आ गई हैं। अगर लेडीज को बनाने की बात आएगी तो राखी बिरलान अपने आप को ताल ठोकेंगी कि एससी एसटी, क्योंकि उसको पहले ही कर चुके हैं। और आतिशी अब क्योंकि डिप्टी सीएम हो गई और कई सारे मंत्रालय उनके पास है, मनीष सिसोदिया की जगह पूरी तरीके से उनको ही फिट कर दिया गया, तो वो भी अपने आप को बड़ी नेता मानने लगी है। हालांकि उनकी तरफ से बगावत करने का ज़्यादा सुर नहीं है, लेकिन लेडीज होते हुए अगर महिला को बनाना है तो मैडम सीएम को धकेलते हुए ये दोनों जो महिला नेता हैं, ये भी सामने केजरीवाल के सामने अड़चनें पैदा करेंगी। इसलिए आने वाला वक्त केजरीवाल के लिए बहुत बुरा होने वाला है। और कई मामलों में जो उनके खिलाफ जांच चल रही है, केजरीवाल और उनके कई और मंत्री या उनके कई और प्यादे तिहाड़ जेल जाने वाले हैं। इतना ही नहीं, अगर भगवंत मान अंदर खाने कोई पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी का आने वाले दिनों में वजूद ही खत्म होने वाला है। अगर मेरा वीडियो आपको सही लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे ऊर्जा मिलती है नई नई चीज़ें आपके सामने लाने की। जय हिंद, जय भारत।